मदर रिवर ऑफ चाइना। तो यह एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे गहरी झील है। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आगामी होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की सीरीज शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अंतिम रूप से यानी कि अपवाह तंत्र, चाहे वो देश यानी भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित हो, चाहे वो अन्य महाद्वीपों के अपवाह तंत्र से संबंधित हो, उसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज यह अंतिम वीडियो है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में। और इस पर अध्ययन के साथ ही अपवाह तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित आपकी यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एग्जाम यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे एमपीपीसीएस का हो, चाहे उत्तराखंड का हो। तो इन राज्यों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह जो सीरीज शुरू की गई थी, उसके इस क्रम में आज हम लोग अंतिम अपवाह तंत्र के रूप में बात करेंगे एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो चलिए आइए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। किस पर आते हैं? मुद्दे पर। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले नदी देखें तो कौन सी हम लोगों को दिखाई देती है। सबसे पहली नदी की अगर हम लोग बात करें तो ओब नदी पर चर्चा होती है। किस पर? ओब नदी पर। अब अगर हम लोग ओब नदी पर बात करें तो यह हम लोगों को कहां दिखाई देती है? ओब नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, जो नदी बेसिन क्षेत्र जो है, यह आपको दिखाई देगा चीन में, मंगोलिया में, यहां पर सीमा पे देख रहे हैं कजाकिस्तान से, और फिर रूस में। यहां पर इस नदी का अपवाह क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर है? यहां तक इसका अपवाह क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा। अब बात आती है ओब नदी का उद्गम कहां से होता है। ओब नदी का उद्गम होता है बिया व कातुन, दो नदियां हैं, बिया नदी और कातुन नदी। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा से इस नदी का उद्गम होता है, जहां पर अल्ताई पर्वत श्रेणी अवस्थित है। कौन सी? अल्ताई पर्वत श्रेणी। क्लियर यहां तक? अल्ताई पर्वत श्रेणी के समीप से यह नदी उत्तर की ओर उद्गमित होते हुए चलती है और आगे चलकर यह नदी अपना जल यहां ओब की खाड़ी, जो कि कारा सागर, जो कि आर्कटिक सागर से संबंधित है, वहीं पर अपना यह जल विसर्जित कर देती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, यानी कहा जाए यह नदी कहाँ कहाँ अपवहित होती है, तो यह नदी अपवहित होती है मंगोलिया में, चीन में, कजाकिस्तान में, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो रूस में। रूस में इस नदी का अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस नदी पर महत्वपूर्ण नगरों में आपको नोवोसिबिर्स्क दिखाई देगा, टोम्स्क दिखाई देगा, सरगुट दिखाई देगा। इस नदी के पश्चिम में यूराल पर्वत श्रेणी दक्षिण से उत्तर की ओर आप लोगों को बहती हुई दिखाई देगी। और यहीं ही एक और चीज देखें तो रूस में येनिसी नदी अपवहित होती है और यह नदी भी कारा सागर में अपना जल विसर्जित करती है। येनिसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे क्रास्नोयार्स्क बांध के नाम से जाना जाता है। कौन सा? क्रास्नोयार्स्क बांध पर। किस नदी पर है? येनिसी नदी पर है ये। किस पर? येनिसी। तो ओब नदी और येनिसी नदी देख ली और इस पर महत्वपूर्ण नगर देख लिए और इसका उद्गम और इसका हम लोगों ने यह भी देख लिया कि यह कहां अपना जल विसर्जित करती है। चलिए नेक्स्ट नदी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट नदी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को दिखाई देती है यांग तसी क्यांग नदी। कौन सी? यांग तसी क्यांग नदी। यांग तसी क्यांग नदी का अपवाह क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा चीन में। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग एटलस खोल के रखा करिए, तो आप लोग एशिया के अंतर्गत जो पूर्वी एशिया का मैप है, जिसके अंतर्गत चीन, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देश आते हैं, उस मैप को जब आप खोलेंगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी, यांग तसी क्यांग नदी। यांग तसी क्यांग नदी की हम लोग बात करें तो यह एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी। क्लियर है?
और अगर हम लोग बात करें वैश्विक स्तर पर तो यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी और अमेजन नदी के बाद विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से क्यांग नदी ही है, और यह हम लोगों को चीन में अपवहित होती ही दिखाई देती है। और अगर हम सबसे बड़ी की बात, सबसे लंबी की बात करें तो यह जो है एशिया की सबसे लंबी है, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे लंबी है नील और अमेजन नदी के बाद। इस नदी को यांगत्से क्यांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को चांगजियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, चांगजियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी को ग्रेनरी ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। किससे? ग्रेनरी ऑफ चाइना के नाम से। क्लियर है यहां तक? अब अगर इस नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है तिब्बत के समीप तागुला माउंटेन से। यहां देखेंगे आप तो यह तिब्बत का भाग दिखाई देगा, यह नेपाल, इधर तिब्बत, और तिब्बत के तांगुला पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है। और यहां से उद्गमित होने के बाद यह पूरब की ओर अपवहित होती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और फिर यह पूरब की ओर अपवहित होते हुए अपना जल पूर्वी चीन सागर में यांगत्से क्यांग डेल्टा बनाते हुए यांगत्से क्यांग नदी अपना जल विसर्जित कर देती है। कहां? पूर्वी चीन सागर में। इस नदी का अपवाह बेसिन किन देशों में पाया जाता है? केवल एक ही देश में पाया जाता है। किसमें? चीन में पाया जाता है। यानी इस नदी का, यानी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी का अपवाह क्षेत्र केवल और केवल चीन देश में ही पाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें इस नदी पर अवस्थित महत्वपूर्ण नगर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे चोंगकिंग नगर, यिचांग नगर, वुहान। याद होगा कोरोना की वजह से वुहान बहुत चर्चा में आया था, तो वुहान भी यांगत्से क्यांग नदी के ही तट पर अवस्थित है, किनारे अवस्थित है। फिर नानजिंग, और चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर शंघाई। कौन सा? शंघाई। शंघाई भी अवस्थित है कहां? यांगत्से क्यांग नदी के मुहाने पर अवस्थित है। क्या इस नदी पर कोई महत्वपूर्ण बांध है? जी हां, 2012 तक विश्व का सबसे बड़ा बांध के नाम से जाना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम यांगत्से क्यांग पर ही बना हुआ है। किस पर? यांगत्से क्यांग पे। कौन सा? थ्री गॉर्जेस डैम। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी, किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी नदी है? पीली नदी या हुआंगहो नदी, या जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इस नदी पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा और पूछे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो अब हमारी नदी है नेक्स्ट हुआंगहो नदी, या इसी नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पीली नदी के नाम से। इसी नदी को प्राचीन जो है चाइनीज जो सभ्यता है उसको ध्यान में रखते हुए मदर रिवर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। क्या? मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम होता है, यह चीन का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहीं पर ही किंघई राज्य है, और इस किंघई राज्य में बयानहर पर्वत है। इसी पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है, पीली नदी या हुआंगहो नदी का। फिर यह आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बहती हुए यह नदी अपना जल बोहाई की खाड़ी, किसमें? बोहाई की खाड़ी, यही ही बोहाई सागर है, और इसी में ही यह जो अंदर का भाग देख रहे हैं बोहाई की खाड़ी, तो बे ऑफ बोहाई में अपना जल विसर्जित कर देती है हुआंगहो नदी या पीली नदी। कौन सी? हुआंगहो नदी या पीली नदी, या जिसे मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नदी का मुहाना है बे ऑफ बोहाई में।
बोहाई सागर में। इस नदी का अपवाह बेसिन कहां है? तो केवल चीन देश में ही इस नदी का अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। इस नदी को चीन के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वर्षा आती है तो वर्षा के जल की मात्रा इस नदी की जल धारण क्षमता से कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस नदी का जल अन्य क्षेत्रों में आसपास के अपने बहाव क्षेत्र में फैल जाता है और बड़े स्तर पर बाढ़ लाता है और जान माल की हानि होती है। अब इस नदी को पीली नदी क्यों कहा जाता है? अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो यही ही एक पठार आपको दिखाई देगा। उस पठार से रगड़ती हुई यह नदी चलती है तो पठार का अवसाद इस नदी के जल में घुल जाता है और यह जल पीला हो जाता है, इसीलिए इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब वो पठार कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि किस पठार से होती हुई या किस पठार से अपवहित होती हुई यह नदी जाती है। इस नदी पर महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? तो लैंझाऊ नगर, जैनझाऊ नगर और जीनॉन नगर इसी नदी पर अवस्थित हैं। किस पर? ह्वांगहो नदी या पीली नदी पर। क्या सर इस नदी पर कोई बांध है? जी हां। कौन सा बांध है? इस पर जो बांध है यह है लोंगयांगजिया डैम और दूसरा है लुयुइजाग्जिया डैम। दोनों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। यह दो बांध पीली नदी या ह्वांगहो नदी पर ही अवस्थित हैं, जिस नदी का उद्गम किंघई राज्य के बयानहर पर्वत से होता है और यह जो दिखाई देता है चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में हम लोग को दिखाई देता है। ह्वांगहो नदी या पीली नदी, क्यों पीला रंग है, क्यों पीला नाम पड़ा, यह भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसको ध्यान में रखकर और मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी नदी है? नेक्स्ट नदी है मेकोंग नदी। कौन सी नदी है? मेकोंग नदी। अगर आप लोग देखेंगे तो यह चीन दिखाई दे रहा है और यह हम लोगों को एशिया के अंतर्गत म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया देश दिखाई दे रहे हैं। चीन के दक्षिणी भाग से एक नदी अपवहित होते हुए दक्षिण की ओर चलती है, जिसे चीन में लानसांग नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यह नदी म्यांमार में प्रवेश करती है और लाओस की सीमा के साथ अपवहित होते चलती है तो इस नदी को मेकोंग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेकोंग नदी। जल्दी से अपना एटलस खोलिए और आपको मेकोंग नदी दिखाई देगी निश्चित रूप से। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यह नदी लाओस से अपवहित होने के बाद थाईलैंड और लाओस की सीमा से अपवहित होते हुए यह नदी चलती है। क्लियर है यहां तक? बोलिए। यह नदी चलती हुई हम लोगों को दिखाई देती है और फिर यह दक्षिण की ओर अपवहित होते हुए कंबोडिया से अपवहित होते हुए वियतनाम, थाईलैंड से होते हुए फिर यह मेकोंग नदी के डेल्टा में अपना जल विसर्जित करती है, जो कि दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है। कहां? दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र कहां कहां पाया जाता है? इस नदी का अपवाह क्षेत्र चीन में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में इस नदी का अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। इस नदी पर कौन कौन से प्रमुख नगर अवस्थित हैं? तो लाओस की राजधानी वियंतियाने इसी नदी पर अवस्थित आपको दिखाई देगी। वियंतियाने, वियतनाम नहीं, वियंतियाने लाओस की राजधानी। फिर कंबोडिया का फेम नगर भी या कहें राजधानी नगर भी इसी नदी पर आपको दिखाई देगा। किस पर? मेकोंग नदी पर। और एक बहुत ही वियतनाम का प्रमुख नगर है जिसका नाम है हो ची मिन सिटी। यह नगर भी मेकोंग नदी पर ही अवस्थित है, जो कि वियतनाम का एक महत्वपूर्ण नगर है। क्या इस नदी पर कोई बांध है? जी हां, इस नदी पर बांध है।
कौन कौन से? जायाबुरी बांध लाओस में बनाया गया है, कंबोडिया में सीसन 2 बांध बनाया गया है, और चीन ने भी इस नदी पर अपना बांध बनाया है जिसका नाम है न्यू झादू बांध, तो वो चीन में बना हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इन देशों के प्रमुख नगर के साथ इनकी राजधानियां भी इसी मेकोंग नदी पर अपवहित होती हुई आपको दिखाई देंगी। आप देखोगे तो इधर खोराट का पठार भी दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। जब हम लोग, मैंने कहा ना, जब हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, विश्व के प्रादेशिक भूगोल पर बात करते हैं और एक एक करके महाद्वीपों पर पढ़ते हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप पर जब हमारी चर्चा चलती है तो वह चर्चा बहुत लंबी होती है, क्योंकि आपकी परीक्षा में एशिया से संबंधित चीजों पर क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस में लिखा है। इतना ही नहीं, यूपीएससी ने भी अपने सिलेबस में लिखा हुआ है एशिया में भी दक्षिण पूर्वी एशिया को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो यह एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में आपको दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट नदी पर आते हैं। नेक्स्ट कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? नेक्स्ट नदी है लीना नदी। कौन सी नदी? लीना नदी। जब आप लीना नदी को देखोगे तो लीना नदी का अपवाह क्षेत्र जो है यह आपको दिखाई देगा कहां? रशिया में। और रशिया में भी अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, यह रूस की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? लीना नदी। कौन सी नदी? लीना नदी रूस की सबसे लंबी नदी है, जो कि उत्तर की ओर अपवहित होते हुए साइबेरिया प्लेन या साइबेरियन मैदान से होकर गुजरती है। किससे? साइबेरियन मैदान से। इस नदी का उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है, यहां अवस्थित है बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसी बैकाल झील के पास एक रेंज है, बैकाल रेंज, यहीं से यह नदी उद्गमित होती है। उत्तर की ओर चल के फिर पूरब की ओर चल के उत्तर में लापतेव सागर में अवस्थित लीना नदी का डेल्टा है, यहीं लापतेव सागर में यह अपना जल विसर्जित कर देती है। इस नदी की दो प्रमुख शाखाएं हैं या सहायिकाएं हैं। एक नदी है वितिम नदी और दूसरी नदी है अल्दान नदी। कौन सी नदी? अल्दान नदी। चूंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो नदी है यह रूस की सबसे लंबी नदी है, तो इस क्रम में जब हम बात करते हैं तो इस नदी के अपवाह क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। इसके उद्गम से लेकर जहां वितिम नदी इसमें अपना जल विसर्जित करती है, यहां तक के अपवाह क्षेत्र को लोअर या कहें निचला नदी अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। वितिम नदी से लेके अल्दान नदी के मध्य का जो अपवाह क्षेत्र है इसे मध्य अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, और यहां से लेकर लापतेव सागर तक का जो यह अपवाह क्षेत्र है इसे उच्च अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात आएगी कि क्या इस नदी पर कोई महत्वपूर्ण नगर अवस्थित है? जी हां। पहला, बैकाल झील के पास ही अवस्थित इरकुत्स्क नगर इसी पर ही अवस्थित है। फिर देखेंगे याकुत्स्क नगर इसी पर ही अवस्थित है। टिक्सी नगर इसी पर ही अवस्थित है। किस पर? लीना नदी पर। किस पर अवस्थित है? लीना नदी पर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट नदी कौन सी है? नेक्स्ट नदी पर जब हम लोग बात करेंगे तो यह हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण नदी दिखाई देगी। जी हां, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत टिग्रिस यूफ्रेटस नदियां या टिग्रिस यूफ्रेटस अपवाह तंत्र। टिग्रिस यूफ्रेटस से आशय क्या है? आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं दजला फरात नदियां। दजला फरात नदियों को ही टिग्रिस यूफ्रेटस नदी कहा जाता है। इस नदी बेसिन में या इस नदी के दोआब क्षेत्र में ही मेसोपोटामिया का मैदान अवस्थित है, और कहा जाता है विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया में ही हुआ था, और यह मेसोपोटामिया मैदान यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के
अंतर्गत ही दोआब क्षेत्र में हम लोगों को दिखाई देता है। यानी कि यह वाला जो भाग बीच में हम देख रहे हैं, अपने एटलस में फिजिकल मैप में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा यह है यह भाग। अब अगर हम लोग बात करें, यह नदियां हमें दिखाई कहां देंगी? यह नदियां हम लोगों को दिखाई देंगी पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंतर्गत, जहां आपको टर्की, जहां आपको अर्मेनिया, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यह वाला भाग जो दिखाई देगा, वहीं ही इन दोनों नदियों का अपवाह क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा। अब अगर हम लोग बात करें टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बारे में, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी में सबसे पहले अगर हम यूफ्रेटस नदी पर बात करें तो यह जो हम लोगों को साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम एशिया में अपवहित होती हुई यह जो नदी दिखाई देती है, इस नदी में से यूफ्रेटस नदी का यानी फरात नदी का जो उद्गम है अर्मेनिया के गांठ के पास अवस्थित मूरत व करासू नदी, यही ही अर्मेनिया के गांठ पर एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसके हिम पिघलने से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है, मूरत नदी और करासू नदी। और जहां यह दोनों नदियां अपना संगम बनाती हैं वहीं ही टर्की का केबन नगर है, और इसी दोनों नदियों के संगम पर एक बांध है जिसे केबन बांध कहा जाता है। और यहीं ही संगम से जब यह एक संयुक्त धारा चलती है तो इसे यूफ्रेटस नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी टर्की में अपवहित होती है, सीरिया में अपवहित होती है, इराक में अपवहित होते हुए फारस की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। कहां? फारस की खाड़ी में। अब टर्की के ही पूर्वी भाग में मौजूद हजर या हजार झील से एक और नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है टिग्रिस। और यह टिग्रिस नदी अगर आप देखेंगे यह भी अपवहित होते हुए टर्की, सीरिया और इराक की सीमा से अपवहित होते हुए फिर इराक में अपवहित होते हुए यूफ्रेटस और यूफ्रेटस नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। यानी एक संयुक्त धारा बन जाती है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी की, दजला और फरात नदी की। और जहां यह दोनों नदियां अपना मिलती हैं वहीं ही एक नगर है अल कुरनाह नगर, यही ही अवस्थित है। फिर यह संयुक्त एक धारा आगे बहकर फारस की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। फारस की खाड़ी से ठीक पहले ही एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है जिसका नाम है अल बसरा, यही ही आपको दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इराक का बगदाद नगर टिग्रिस नदी के किनारे है। किरकुक नगर जहां से तेल प्राप्ति होती है इराक में, यह भी टिग्रिस नदी के किनारे है। और आईएसआईएस की घटनाओं में एक नगर बहुत चर्चा में आता है मौसुल, मौसुल भी टिग्रिस नदी पर ही अवस्थित है। ऐसे ही सीरिया का अलेप्पो नगर यूफ्रेटस नदी के पश्चिम में अवस्थित हम लोगों को दिखाई देता है। तो इस नदी का उद्गम, इस नदी का मुहाना, इस नदी पर प्रमुख नगर, इस पर भी हम लोगों ने बात की। तो एशिया महाद्वीप की नदियों के अंतर्गत आपकी जो प्रमुख नदी हैं, चीन की कुछ नदियां यांगत्से कियांग, दूसरा ह्वांगहो नदी। फिर हम लोग अगर बात करें तो रूस की ओब नदी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है ना। फिर उसके बाद टिग्रिस यूफ्रेटस नदी, यह सब महत्वपूर्ण नदियां हैं एशिया के अंतर्गत, जिसको आप लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको निश्चित रूप में यहां आपसे पूछे गए प्रश्न भी दिखाई देंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, एशिया महाद्वीप से समाप्ति करेंगे हम लोग अपवाह तंत्र एक टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत सहित विश्व के सभी महाद्वीपों की महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन किया। अगर यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हां, इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको एक ऐप लिंक दिया हुआ है जो कि ज्योग्राफी बाबा ऐप का लिंक है, आपके इसी यूट्यूब जो है चैनल का लिंक है। वहां से आप सभी जितनी भी वीडियो डाली गई हैं उनका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।